सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने इस दिन को हमें दिया है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आइए प्रियो, हम फिर से एक बार परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को सुने। और मैं आज आपको संदेश देना चाहता हूँ कि आप डरे मत, आप डरे मत। क्योंकि जब आप डरते हैं प्रियो, तो सच में आप आगे नहीं बढ़ पाते, विजय को प्राप्त नहीं कर पाते, ना आपकी परिस्थितियां बदलती है। और प्रभु चाहता है कि आप जीवन में हर परिस्थितियों में, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, आपको डरना नहीं है। हम सबको पता है यशायाह 41:10 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ ऐसा लिखा है, प्रियो मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करके धर्म में दाहिने हाथ में संभाले रखूँगा। प्रभु वायदा करता है प्रियो, हर परिस्थितियों में आपको संभालने के लिए। तो आपको काहे का डर, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि प्रियो, जब आप डर जाते हैं तो आप परमेश्वर के उस महान कामों को देख नहीं पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत्ती 14 अध्याय अगर हम उसका 22 वचन को लेकर हम पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह पानी पे चला। इस बात को देखकर पतरस जो है वो भी प्रभु की ओर चलने लगा। प्रभु ने आज्ञा दी और वो पानी पर चलने लगा। बहुत सुंदर तरीके से उस एक महान काम को अपने जीवन में देख रहा था। पानी में वो चल रहा था, लेकिन परमेश्वर के लोगों वो अचानक डूबने लगा। उसके पीछे वो क्या हुआ था जिसके कारण वह डूबने लगा? 30 में ऐसा लिखा है, पर वह हवा को देखकर डर गया और जब वह डूबने लगा। हाँ प्रियो, जब आप डरते हैं तो मैं आपको बताऊं, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाते, आप देख नहीं पाते। अगर आप नहीं डरते हैं तो प्रभु के कार्य आपके जीवन में प्रकट होते हैं। प्रियो, मैं एक जवान के बारे में बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों। एक जवान शैतानी शक्ति से बहुत ही ज़्यादा ग्रसित था। कई बार अस्पताल, कई बार एक्सीडेंट, कई प्रकार की घटनाएं उस जवान के साथ हो रही थी। और एक भयानक दुष्ट आत्माएं उसे दिखा करती थी, भीड़ की भीड़, और पूरी आवाज़ें उसे कान में पड़ती थी, जिसके कारण वो कई रात सो नहीं पाया। क्योंकि वो अदृश्य चीज़ों को देखता था, महसूस करता था, उसकी आवाज़ों को सुनता था, और बिल्कुल नहीं सोने के कारण पागल सा होने लग गया था। और प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, वो प्रभु के अनुग्रह से वो चर्च आया, और चर्च आने के बाद बताया कि उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। उसने शैतान के वश में आकर 2 बार अपने आप को चाकू भी मारा। इतना डर उसके अंदर, इतनी घबराहट हो गई थी। मैंने उस भाई के लिए प्रार्थनाएं की और मैंने कहा, भाई मैं आपके घर में आता हूँ एक दिन। और मैं जब उस भाई के घर में गया प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो घर में भी नहीं रहता था। इसलिए नहीं रहता था कि बहुत दुष्शक्तियों को वो देखा करता था, और घर में वो ज़्यादा बुरी आत्माओं को महसूस किया करता था। इसलिए वो दूसरे के यहाँ सोया करता था। और मैंने उसको बुलाया उसी घर में। मैंने पूछा, आप क्यों इस घर में नहीं रहते? तो मुझे इस घर में बहुत सारी बुरी चीज़ें दिखती हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहता पास्टर जी। मैंने उस जवान को यशायाह 41:10 को बताया कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नहीं डरोगे तो आप परमेश्वर की सामर्थ्य को देखोगे, प्रभु की छुटकारे को देखोगे। और वह जवान परमेश्वर के लोगों इस बात पर विश्वास किया। और मैंने उसको कहा, प्रभु आपके साथ है। अब देखिएगा आप कैसे उस शत्रु पर विजय को प्राप्त करेंगे। उस भीड़ में जो शत्रु है उसको आप कैसे विजय को प्राप्त करेंगे। उस जवान ने इस बात पर विश्वास किया। और मैंने उन्हें याकूब 4:7 को भी बताया कि अब आपको डर के भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु की सामर्थ आप पर है। अब उससे लड़ने की ज़रूरत है। अब उससे लड़ने की ज़रूरत है, भागने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया, जब भी आपको कोई चीज़ें दिखती हैं, बड़े हिम्मत से उस चीज़ का आप सामना करो। उस जवान ने सचमुच इस बात को बहुत दृढ़तापूर्वक उसने माना, क्योंकि वो अपने जीवन से बहुत ही ज़्यादा परेशान था। और इस वचन पर उसने विश्वास किया। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद, अद्भुत उस जवान के जीवन में काम हुआ। और प्रभु के नाम की महिमा हो।
कुछ दिनों के बाद परमेश्वर के लोगों वो पूरी रीति से उन हर एक दुष्ट शक्तियों से आज़ाद हो गया। प्रभु के एक बड़े चमत्कार को इसलिए देखा क्योंकि उसने डर को छोड़ा और परमेश्वर के एक बड़े काम को उसने अपने जीवन में देखा। आज प्रभु का धन्यवाद हो कि वो आज प्रभु यीशु मसीह की सेवा करता है, जिसने उसकी ज़िंदगी को बदला, जिसने उसके जीवन को नाश होने से बचाया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप डरेंगे नहीं तो सच में आप परमेश्वर के एक महान कामों को देखेंगे। अब्राहम के लिए भी प्रभु ने कहा, मत डर क्योंकि मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूँ। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप नहीं डरना है और आपका ढाल आपका परमेश्वर है। भजनकार दाऊद क्या कहता है प्रियो, जब वो मुश्किलों से अंधेरी घाटियों से होकर चलता है तो वो कहता है, मैं जब घोर अंधकार भरी हुई तराई में होकर चलूं, हानि से ना डरूं क्योंकि तू मेरे साथ है। वो प्रभु पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। हम कई बार अपनी परिस्थितियों के समय हम भरोसा नहीं कर पाते प्रियो, हम डरते हैं। यहाँ पे पतरस ने जब डरा तो प्रभु ने उसे डांटा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जहाँ आप डर आपकी ज़िंदगी में आ जाता है प्रियो, तो आपके जीवन में विश्वास की कमी है। मैं आज कहना चाहता हूँ, अगर आप अपने जीवन में डर को रखे हैं तो आप विश्वास में बहुत कमज़ोर हैं। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण तुमने उस दुष्ट शक्तियों को नहीं निकाल पाए, उस बुरी आत्मा को तुम नहीं निकाल पाए। आज आपकी ज़िंदगी में अगर डर रहेगा, कई सारी चीज़ों को आप अपने जीवन पर आप विजय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कई सारी समस्याओं को आप दूर नहीं कर पाएंगे, अर्थात कई सारी समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी। इसलिए यहोशू को प्रभु ने कहा, मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, तू दृढ़ हो जा, हियाव बांध। सच में परमेश्वर के लोग, आज प्रभु आपसे कहता है, आपको हियाव बांधना है, दृढ़ होना है, क्योंकि आपका छुड़ाने वाला आपके साथ है, आपको आज़ाद करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। इसलिए आपको डरना नहीं है। आप जहाँ जाएंगे आपका परमेश्वर आपके संग होगा, आप जहाँ जाएंगे आपका परमेश्वर आपके साथ होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ होता है। मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है, मैंने विश्वास किया है कि सचमुच मेरा परमेश्वर, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ एक नए कार्य, एक नए चमत्कार प्रभु वहाँ प्रकट करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आप बड़ी दृढ़ता से विश्वास करें। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो, आप कर्ज में लद गए होंगे, आज हो सकता है आपके घर में बहुत सारी परेशानियाँ हों, आज हो सकता है कि आपके बेटे विपरीत राहों पर चल पड़े होंगे, आज हो सकता है कि कोई चीज़ें आपको दबाने की कोशिश कर रही होंगी, आज बुरी शक्तियाँ आपको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रही होगी। परमेश्वर के लोग, आज आपसे डरना नहीं है, आज उससे लड़े। जब आप नहीं डरेंगे, प्रभु के काम होते हुए देखेंगे, परमेश्वर के कार्य आपकी ज़िंदगी में आरंभ होंगे। क्योंकि जहां आप डरते हैं वहां विश्वास की कमी पाई जाती है, और जहां विश्वास की कमी पाई जाती है वहां पे परमेश्वर का कार्य नहीं होता है। इसलिए आज निडर हो जाए, चाहे मैं अंधेरे से, अंधकार से, बुरी शक्तियों से कभी भी नहीं डरूंगा, बीमारियों से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला मेरे साथ है। प्रियो, सच में आप ऐसा करेंगे, आप हर चीज़ों से आज़ाद होंगे। प्रभु आपको आज़ाद करेगा, प्रभु आपको शक्ति देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के एक निडर, प्रभु के एक साहसी बच्चे हैं। प्रभु इस वचन से आपको आशीष प्रदान करें। प्रेमी दयालु पिता, इस सुबह के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इनके खिलाफत में होने वाली हर एक डर की रूह इनके शरीर से बाहर निकले, इनके जीवन से बाहर जाए यीशु के नाम से। मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इनके मनों में हर प्रकार के डर को लाने वाली हर एक बुरी शक्तियों को आदेश देता हूँ, छोड़े इनके जीवन से, निकले इनके अंदर से प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु आपके वचन के द्वारा हिम्मत और सामर्थ को मांगते हैं पिता। इस समय आप छू रहे हैं मेरे खुदा, और ये किसी बात की चिंता नहीं करने वाले, क्योंकि आपने अपने वचन के द्वारा इन्हें उठाया है, आपने इन्हें वचन के द्वारा सामर्थ दी है मेरे परमेश्वर। हर एक भाई और बहन पूर्ण रूप से मेरे परमेश्वर डर से बाहर आ रहे हैं, डर से बाहर आ रहे हैं। प्रभु हम प्रीति करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आपने जो कहा है प्रभु भाई और बहनों के जीवन में हो रहा है। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थनाएं सुनी है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के
पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।